गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन सेशन लेकर आया हूँ। तो लेट्स सी आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आईबीपीएस कैलेंडर 2020। अभी इसके रिगार्डिंग मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आपकी तरफ से मिल रही थी, जिसमें बार बार आप पूछ रहे थे कि सर आईबीपीएस कैलेंडर इस साल का फॉलो होगा या नहीं होगा, डिले होगा, ऐसे नोटिफिकेशंस हैं जो मे बी ना आए इस साल, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या है थोड़ा सा आप डिस्कस कीजिए। तो इसी को लेके मैंने आज का सेशन डिज़ाइन किया है। तो स्टार्ट करें उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आ रहे हैं, चाहे वो थ्योरी सेशन हो चाहे इस तरह के डिस्कशन सेशन हो, वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यार वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब आईबीपीएस कैलेंडर की बात हो रही है। ऑलरेडी स्टार्टिंग जनवरी में ही आईबीपीएस कैलेंडर था, पूरी तरीके से रिलीज़ कर दिया गया है। अभी तक आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल जो आपके वेबसाइट पे अभी तक किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया है। अगर आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर रहे हैं, कोई ऐसा नोटिस नहीं है जो इस कैलेंडर को डिफर करे या फिर इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट बताए। तो अभी तक आईबीपीएस कैलेंडर ऑफिशियली यही स्टैंड कर रहा है। जहां तक ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ की बात है, अभी तक आईबीपीएस कैलेंडर जो पहले रिलीज़ किया गया था वो अभी भी स्टैंड कर रहा है। अब यार क्या क्या चीज़ें रहती है आईबीपीएस के अंदर, बारी बारी से हम देखेंगे। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट आईबीपीएस आरआरबी 2020। इसके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि सर बहुत सारे अलग अलग रूमर्स फैल रहे हैं कि इस साल आईबीपीएस आरआरबी 2020 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बिल्कुल गलत रूमर है, जो भी बता रहे हैं उनको कुछ नहीं पता है। अननेसेसरी रूमर है, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। आपको इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन ज़रूर रिलीज़ होगा। अब थोड़ा सा डिले हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी ज़रूर है, और उसका कारण भी आप सभी को क्लियरली पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो जो आरआरबी की जॉब के लिए सीरियस है, चाहे ऑफिस असिस्टेंट के लिए, चाहे स्केल 1 के लिए रहे, इवन स्केल 2 और स्केल 3 के लिए जो प्रिपेयर करने वाले हैं, उन कैंडिडेट से मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, यही एडवाइस करूंगा कि अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो और लेट मत कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब यार आरआरबी का अगर आप देखा जाए तो एक्सपेक्टेड कब का था सर? इसका जो एग्जाम है आपका मोस्टली अगस्त में एक्सपेक्टेड रहता है आईबीपीएस आरआरबी का, चाहे आपका स्केल 1 के लिए रहे, चाहे आपका ऑफिस असिस्टेंट मतलब जिसे आप क्लर्क कहते हैं उसके लिए रहे। अब सेकंड जो क्वेरी आप लोगों की आ रही थी वो ये कि सर इनकी जो एग्जाम डेट्स है क्या वो डिले होंगी? अब देखिए लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर भी एग्जाम अगस्त के अराउंड ही था, अगस्त में ही था। और जो इसकी नोटिफिकेशन थी आपकी मिड जून में रिलीज कर दी गई थी। अब यार इस बार ये पॉसिबिलिटी तो मुझे लग नहीं रही कि जून में आपके कोई नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। पॉसिबिलिटी कम है, मे बी जुलाई। अब ये हो सकता है कि ये प्रोसेस को थोड़ा फास्ट ट्रैक कर दे। अगर ये अगस्त वाले शेड्यूल को फॉलो करना चाहते हैं, तो जुलाई में नोटिफिकेशन रिलीज करके फास्ट ट्रैक करके अगस्त में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दे। पर अभी तक मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो एग्जाम्स हैं ना, सिर्फ बैंक के एग्जाम्स नहीं, जितने भी नेशनल स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं वो पेंडिंग में चल रहे हैं, वो बैकलॉग में चल रहे हैं, तो उन सभी को क्लियर करना है। और जो लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटर्स है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके कारण में भी हमारे जो एग्जाम्स हैं, जो बैंकिंग एग्जाम्स है, उनको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाए, उनको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि इस साल रिक्रूटमेंट नहीं होगा। रिक्रूटमेंट होगा। आईबीपीएस कैलेंडर में भी आप सर्टेन चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अभी तक क्योंकि ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, जो भी आरआरबी के लिए तैयारी कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है। देखिए 2-3 पॉसिबिलिटी है, जिसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो और अगस्त में आपका फास्ट ट्रैक करके, जैसे जनरली 2 महीने का समय दिया जाता है, हो सकता है 2 नहीं 1 महीने के अंदर ही आपका अगस्त में एग्जाम कंडक्ट करवा जाए। अब जुलाई तक अगर आप वेट करोगे ना नोटिफिकेशन तक, मे भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा लेट हो जाए, 1 महीने में तैयारी नहीं कर पाओगे आरआरबी की। तो रिक्वेस्ट रहेगी जो आरआरबी के लिए सीरियस है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, टाइम और ज़्यादा वेस्ट मत करो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स बैकलॉग हो चुके हैं, नीट, जेई, सीबीएसई, इन सारों का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट धीरे धीरे करके जैसे मई एंड होता है उसके बाद बाकी एग्जाम्स के भी शेड्यूल रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, इवन बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। तो मे बी जो हमारे बैंकिंग एग्जाम्स हैं वो थोड़े से पोस्टपोन हो जाए, थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर दूसरी पॉसिबिलिटी मान के तैयारी नहीं करनी।
पहली पॉसिबिलिटी मान के तैयारी करनी है कि एग्जाम कब होगा, अगस्त में। तो ये दिमाग में लेके चलिए, आपके लिए ज्यादा बेटर है। अब देखिए आरआरबी के बाद नेक्स्ट आपके जो सवाल आते हैं वो आते हैं आईबीपीएस पीओ को लेके। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सर आईबीपीएस पीओ का क्या रहेगा इस बार? 100% नोटिफिकेशन रिलीज होगी, कोई शक सवाल नहीं है, 100% नोटिफिकेशन रिलीज होगी। अब इसका एग्जाम कब होता है? सर इसका एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाता है अक्टूबर में। तो अक्टूबर में अभी टाइम है, मे भी ये जो एग्जाम है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टाइम में, ये एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टाइम पे ही शेड्यूल होगा, क्योंकि अभी काफी टाइम है, अक्टूबर से हम काफी दूर हैं। आईबीपीएस पीओ के लिए जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको तो बिल्कुल दो चीजें सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो मान के चलिए अक्टूबर में जो एग्जाम रहता है वो अक्टूबर में ही होगा। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा लास्ट जो आपकी भर्ती है आईबीपीएस क्लर्क का आप सभी को पता है दिसंबर में एग्जाम होता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, तो इसके लिए भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये भी शेड्यूल पे आने की 100% पॉसिबिलिटी दिख रही है अभी तक जो सिनेरियो लग रहा है उससे अभी तक दिसंबर वाला जो एग्जाम है टाइम पे शेड्यूल होना लग रहा है। आईबीपीएस पीओ में भी टाइम पे, आरआरबी में भी दो पॉसिबिलिटी आ रही है, पर हमें सेफ लेके चलना है, हमें ये मान के चलना है कि जो कैलेंडर था वो होल्ड कर रहा है, वो अभी भी स्टैंड कर रहा है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल साइट पे नोटिस या अपडेट नहीं आया। तो हमें मान के चलना है कि आरआरबी के एग्जाम्स अगस्त में ही कंडक्ट होंगे, तो उसके लिए तैयारी करके चलिए। मे भी अगर अगस्त में कंडक्ट ही करवाते हैं तो जुलाई में आपका क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ जो सवाल स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे वो रिगार्डिंग था वेट लिस्ट के, कि सर सेकेंड वेट लिस्ट 20 मई को आएगी क्या? उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है यार, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि 20 मई को आपकी सेकंड वेट लिस्ट आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिसेज बंद थे, काम नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा ये प्रोसेस डिले हो जाएगा। मई में तो नहीं, मान के चलिए जून में भी, जुलाई, लेट्स सी जो भी डेवलपमेंट आता है, मुझे जो भी पता चलता है उसके बारे में कुछ कंक्रीट कुछ ऑथेंटिक तो आपके साथ शेयर कर दूंगा, पर अभी के लिए मान के चलिए 20 मई को सेकंड वेट लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके अलावा डाउट्स क्या रहे थे इंश्योरेंस एग्जाम्स के रिलेटेड, कि सर एलआईसी की पोस्ट के रिगार्डिंग। यार एलआईसी का अभी तक मुझे कोई क्लियर नहीं, बस इतना पक्का है कि एलआईसी असिस्टेंट और एडीओ के तो चांसेस कम है। डब्ल्यू आएगा नहीं आएगा, एक बार खुलने दीजिए सारा। 31 मई तक का जो मैं बार बार आपको डेट बोल रहा हूँ, 31 मई तक का एक बार मई के लिए वेट कीजिए, फिर लॉकडाउन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद देखेंगे क्या डेवलपमेंट्स रहते हैं और अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। अब इसके अलावा एक डाउट और एज रिलैक्सेशन की रिगार्डिंग आ रही है, जिसपे मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग मैंने सेपरेट बातें कर ली थी, तो जिनके भी क्वारी है ना वो रिक्वेस्ट है कि यार वो वीडियो जाकर देखें, जिसमें मैंने बात की थी कि जो एसबीआई के जो नोटिफिकेशन, स्पेशली पीओ के जो नोटिफिकेशन रहते हैं उनका जो एज क्राइटेरिया डेट रहता है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, वो जाके एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी क्वेरी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब जाने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ऊपर आपको टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा है वर्चुअस, और ऊपर ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी दिखाई दे रहा है। देखिए इस नंबर से तभी जुड़िएगा जब आप डेली हमारे सेशंस अटेंड करें। देखिए लास्ट सेशन में मैंने ये नंबर प्रोवाइड किया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया था, पर उनमें से कोई भी क्लास अटेंड नहीं करा। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ समय के लिए आप मेरी डेली क्लासेस अटेंड कीजिए, मेरा शेड्यूल जो है, जो चैनल का जो शेड्यूल है उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तब मुझे बताइएगा। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, टाइम हो चुका है और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, तब ऊपर दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।